चलिए, श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है, योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदाकाल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित है, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चेतन भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। देखिएगा, योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 51 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यही समझाना चाहते हैं कि शरीर को नरक घर जानो। क्यों जानो नरक घर? समझ में आए? शरीर को मतलब क्या है? शरीर में एकत बुद्धि ममत बुद्धि, समझ में आया भैया? वो नरक का ही घर है। क्योंकि जब तक हमारे शरीर के प्रति एकत बुद्धि ममत बुद्धि चलेगी, तब तक यह जीव पर्याय में कभी भी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता है। जैसे नरक में रहने वाला नारकी जीव निरंतर क्या है? दुखी 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 बना रहता है। समझ में आया? शरीर को नरक घर जानो मतलब क्या है? जैसे नरक में रहने वाला नारकी है, निरंतर दुखी है कि नहीं है? बोलो, है कि नहीं है? है। ऐसे ही यहाँ पर जो अज्ञानी जीव हैं, समझ में आया भैया? शरीर को अपना जानते हैं, मानते हैं, उनके जीवन में उनकी पर्याय में कभी भी शांति प्रकट नहीं हो सकती है। समझ गया? इसलिए उपचार से ये कहा गया कि शरीर को नरक घर जानो। समझ गया? शरीर दुख का कारण नहीं डॉक्टर साहब, शरीर दुख का कारण नहीं। शरीर तो परद्रव्य है। शरीर तो अरिहंत परमात्मा के पास में भी है। बोलो, है कि नहीं है? अरे बोलो, है कि नहीं है? तो शरीर दुख का कारण है? नहीं, शरीर दुख का कारण है। देखो, अरिहंत परमात्मा है नहीं, उनके पास में भी शरीर है, लेकिन वे दुखी है क्या? नहीं, वे तो अनंत सुखी है। वे अनंत सुखी क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में जोड़ दिया था, और वे पर्याय में परमात्मा हो गए। आगे बात समझ में? अगर हम भेद ज्ञान पूर्वक वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान और श्रद्धान करेंगे और अपने स्वतुपयोग श्रुत ज्ञान की पर्याय को अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा में अपनापन करेंगे, तो हम यहाँ शरीर तो शरीर में है भाई। शरीर थोड़ा तुम्हें दुख दे रहा है, शरीर तो जड़ है। शरीर को तो खुद ही नहीं पता है कि ये कौन इसके अंदर रहता है। समझ में आए भैया? शरीर को पता है क्या? किसी जानकारी भी किसको है? चेतन को, आत्मा को है। ऐसे कर्म भी दुख देने वाले नहीं है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, कर्म दुख नहीं देते हैं, कर्म तो जड़ है बेचारे, उन्हें क्या पता है? आप जो है अज्ञान दशा में, यह अज्ञानी जीव क्या करता है? अनादिकाल से भूला हुआ है। किसको भूला हुआ है? जो सुख स्वरूपी भगवान आत्मा, उसको भूला हुआ है किसको भूला हुआ है? अब बताओ कैसे शांति आएगी डॉक्टर साहब, आप बताओ। वो हमें पर्याय में शांति कैसे आएगी? बताओ कैसे आएगी? और हमने आपने
पूर्व भवों में अनंत काल से इस संसार में रह रहे हो, अनादि काल से रह रहे हो भगवान। आत्म तो अनादि अनंत वस्तु है ना, तो अनादि से रह रहे कि नहीं? कीड़े मकोड़े, त्रियंच गति, नरक गति, देव गति, मनुष्य में, ये सब कपड़े की तरह बदलते हुए आ रहे कि नहीं आ रहे हैं? बोलो, है डॉक्टर साहब? और सुखी हुए पाए क्या? बोलो, अपन कितना प्रयत्न करते हैं सुखी होने के लिए, क्या क्या उपाय नहीं करते हैं हम और आप? बताइए आप। तभी आप जो है भगवान के सामने 12 भावना में ये सुन बोलते हो क्या? भव बन जी क्या बोलते हो? जी भर भर देखा मृग सम में तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। ये थोड़ा खिसका समझ आया? भव वन में जीवर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। किसी भी अज्ञानी जीव को यहाँ खड़ा करके बताइए आप। भाई जिनवाणी माता जवाब चाहेगी, भीतरागी संत पूछेंगे आपसे, अरिहंत परमात्मा पूछेंगे तुमसे कि भैया तुम बताओ, तुमने क्या क्या प्रयत्न नहीं किए सुखी होने के लिए? तो उन्हें जवाब दोगे कि नहीं दोगे? हम डॉक्टर साहब के पास जाएं, डॉक्टर साहब मुझे बहुत तकलीफ है, डॉक्टर साहब हमसे पूछेंगे तुम्हें क्या तकलीफ है, तो हमें जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? तभी तो डॉक्टर इलाज करेंगे भगवान। ऐसी देव सागुरु हमसे पूछ रहे हैं, क्या भैया तुम दुखी हो के नहीं हो? तो हमें जवाब देना चाहिए। हम अब वैसे ही मान लें हम तो सब सुखी हैं, हमारे पास क्या कमी है? बताइए क्या कमी है? महल है, बढ़िया सा महल है हमारे पास में, गाड़ी है, लाड़ी है। अच्छा जी ये जो है तुम उस समय सुखी हो गया, एसी बढ़िया चल रहा है, सुखी है? सुखी हो तुम? ऐसे बिलबिला रहे बिल्कुल। समझ में आया भैया? हमने इस अनादि काल में अनंत उपाय किए एकमात्र सुखी होने के लिए। जे त्रिवन में जीव अनंत सुख चाहे दुखते भयबन। तो ज्ञानी हमको समझाते हैं, जो तुम सुखी होने के उपाय कर रहे हो बैरमुख होके, समझ में आया? वो उल्टे तुम्हारा दुख तो कम होता नहीं है, बल्कि उल्टा तुम्हारा दुख और बढ़ता चला जा रहा है। क्या है? अरे भाई, अपन दवाई खाते हैं तो रोग शमन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम जनवाणी माता सुनते हैं, समझते हैं, तो हमारी पर्याय में कुछ विशुद्धता आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हमारे परिणामों में कुछ बदलाव आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बोलो। डॉक्टर साहब नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ सड़बड़ चल रहा है, कुछ गड़बड़ सड़बड़ तो है। आप हमसे कहोगे नहीं यार ऐसा नहीं है, अनिल जी मैं तो सबको यही दवाई देता हूँ और सब ठीक हो गए हैं। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, उसकी उसकी कमी को ढूंढिए आप। समझ में आए? ऐसे ही माँ जनमाणी हमको समझाती है कि अनादि काल से यह आत्मा एकमात्र सुखी होने के लिए सारे प्रयत्न कर रहा है और पूरी ताकत से कर रहा है। क्या डॉक्टर साहब? ऐसा नहीं है, पूरी ताकत से कर रहा है, जितनी उसकी ताकत है सब ताकत के साथ में कर रहा है, तो अभी ये सुखी नहीं हो रहा। तो इसका कारण क्या है? अब ये बातें अपन यहाँ मनुष्य पर्याय में आए हैं, ये बातें हमें यहाँ विचार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? त्रियंच गति में तो चलो समझ में आता है भैया, पराधीन व्रति व्रति चल रही है भयंकर। डॉक्टर साहब, एक इंद्री है, दो इंद्री जीव हैं, छोटे छोटे जीव हैं जिसमें हम अनंतवार रहे हैं, वह तो अपन विचार ही नहीं कर सकते, मन ही नहीं मिलता भाई साहब। एक इंद्री से लेकर असंगी पंच इंद्री जी तक, संगी भी हुए, मनुष्य पर्याय भी मिली, अब यहाँ भी विचार नहीं करो तो कहाँ करोगे? अरे भैया ये शरीर चला गया, संयोग का वियोग हो गया, और बाद में तुम विचार करने से क्या मतलब निकलेगो? अब यहाँ तो कर नहीं रहे हो, पूरी सब साधन मिले हुए हैं, विचार करना चाहिए। समय में आया भैया। इसीलिए यहाँ इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि शरीर को नरक घर जानो। जो शरीर को अपना जानते हैं, शरीर को अपना मानते हैं, वे नरक जैसी रह रहे हैं।
स्थान विशेष बदलने से कुछ नहीं होता डॉक्टर साहब। ये नहीं साहब नारकी जी हुआ, अरे बे वहां भी स्थान नरक में भी सम्यक दृष्टि जीव हैं, वे सुखी हैं भगवान। क्या कह रहे हैं? क्योंकि उनके सुत ज्ञान की पर्याय में भेद ज्ञान की ज्योति जल रही है प्रभु। क्षेत्र दुख का कारण नहीं होता है। विपरीत जो मानता हमने बना के रखी हुई है कि शरीर जो मैं हूं, क्योंकि तुम शरीर नहीं हो, तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अनंत शक्तियों से भरेले भगवान आत्मा हो तुम। ये बीतरागी संत हमें पुकार पुकार के इस बात को कह रहे हैं। हमें अपने जो है ज्ञान में पूरी तरह से जागृति लाना चाहिए, है। और नहीं तो ये समय तो चला गया। अब विद्यार्थी है डॉक्टर साहब, 12 महीना खूब पढ़ता है, खूब पढ़ता है, खूब पढ़ता है डॉक्टर साहब। और एग्जाम के टाइम पे, अब एग्जाम के टाइम पे क्या करे? प्रमाद करे, आलस करे। तो तेरा बता 12 महीने का पढ़ा हुआ क्या क्या हुआ? मुझे बताइए, ईमानदारी से बताइए, बात समझ में आती है? ऐसे ही हम अनादिकाल से अज्ञान दशा तो चली आ रही थी, ठीक है कि नहीं? और यहाँ आके का समय शास्त्र भी सुनते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं क्या, और फिर भी का समय काम नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? फिर भी पर्याय में सुख क्यों नहीं आ रहा है? अतीन्द्रिय आनंद क्यों नहीं आ रहा है? तो इन बातों पे विचार करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए भैया? कि अपनी अपनी हाँकते रहना, जो हम कर रहे हैं सही कर रहे हैं। सही तो तुम्हारा जब कहलाएगा जब तुम्हारी पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय जब प्रकट होगी, तब तुम्हारा सारा किया गया कार्य सफल कहलाएगा भगवान। ये सब करते हैं। तिरंज गति में रहने वाला असंख्यात देशवृत्ति है जी, असंख्यात तिरंज गति में, एक नहीं डॉक्टर साहब। यजमा जनवाणी माता का वाक्य है जे, समय दृष्टि नहीं देशवृत्ति तक है, नरक में भी है समय दृष्टि जी। तो पर क्षेत्र पर द्रव कोई हमारे दुख का कारण नहीं है। ये उपचार से इस बात को कहा गया। इसका मतलब ये समझना चाहिए कि शरीर दुख का कारण नहीं है। शरीर में जो हम अपनापन दिए बैठे हुए हैं ना, वो दुख का कारण है। उसे अपना जानते हैं, मानते हैं। जैसे आपके यहाँ बाल तोड़ हो गया डॉक्टर साहब, क्या हो गया? बाल तोड़ हो गया। कभी हुआ हो तो जानो, नहीं अनुभव तो जब करो ना है डॉक्टर साहब। हमारे हुआ था, यहाँ एक बाल तोड़ हुआ था, बचपन में हुआ था, है। बहुत सारे उपाय करे गए। पहले तो जो अलसी बलसी क्या, यहाँ पे आटा वाटा लगा के उसको पकाते थे, क्या करते थे, और दर्द के मारे बेचैन 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 हुआ करते थे। अब क्या करें? उसको पकाया गया, पकाया गया। अभी तकलीफ तो बहुत बढ़ती जा रही है। अब पकेगा नहीं तब तक फूटेगा कैसे? ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसको पकाया गया, आटे से अलसी से जो भी उपाय होते वो किए गए। अच्छा, उसका जब तुम जो है मवाद निकाल दोगे तो बोलो तुम्हें चैन इतनी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? जो अंदर भरा हुआ है वो तुमने निकाल दिया दबा के, डॉक्टर साहब कील निकाल दी, तो उतना रिलैक्स मिलता है कि नहीं मिलता है? थोड़ी तकलीफ भी रहती है। पूरी तरह से अभी ठीक नहीं हुआ है भगवान। ऐसे ही समय दृष्टि जीव होते हैं, देशवृत्ति जीव होते हैं। उन्होंने क्या मिथ्यात की कील को निकाल दिया है, अपने चेतन भगवान आत्मा के साथ संबंध जोड़ लिया है। तो उतनी निराकुलता तो उनके जीवन में चल ही रही है भगवान। अब थोड़ी बहुत तकलीफ है, वो जानते हैं। वे अपने चेतन भगवान आत्मा में रमण करते रहेंगे, जितना उपयोग में रमाते रहेंगे उतने वो भी कैसे वो भी तकलीफ दूर हो जाएगी डॉक्टर साहब। समझ में आती भैया? तो शरीर को नरक गत जानो का मतलब क्या है? जो शरीर को अपना जानते हैं, अपना मानते हैं, चाहे वे किसी भी गति में रहें, चाहे वे देव गति में रहें। क्या कह रहे डॉक्टर साहब? देव गति में ही रहे, बिलबिलाते रहे, मैं बिलबिला रहे मैं भाई, राग देश जो इतने ऊंचे हो गए, मैं इतना हूं का। देव गति में भी यही करे, कोई संस्कार उल्टे लेके जा रहा है ना। यहाँ भी तू तेरी मेरी मेरी तेरी कर रहा है ना, और वहां पे जाके क्या करेगा बोलो? जो संस्कार हमने अपनी आत्मा में डाले हैं वही संस्कार वैसी के वैसे वहां शिफ्ट हो जाते हैं भगवान। समझ में आया भैया? इसीलिए बहुत सावधान रहने की बात है।
हम्म। पर चेत और पर द्रव हमारे दुख के कारण नहीं है। पर द्रव्यों को जो अपना जाना जा रहा है, अपना माना जा रहा है, अपने चेतन भगवान आत्मा को क्या अपना ना जानकर, इसीलिए लिखा छेड़ाला में लिखा, मोह महामद पियो अनादि से भूल आपको भरमत बात। इसीलिए इस गाथा में इस बात पे भी हमें थोड़ा विचार करना चाहिए कि शरीर को नरक घर जानो। जर जरत है नरक समय, देह ऐसा जाने कर, यदि करो आत्म भावना तो शीघ्र ही भव पार हो। शीघ्र ही भव पार हो जाते हैं जो अपनी आत्मा को जो अपना जानते हैं, मानते हैं, वे जीव शीघ्र ही। अरे भाई, मकान बनाने में तो समय लगता है, गिराने में क्या समय लगेगा डॉक्टर साहब? 150 मंजिल बनाने में तो बरसों लग जाएंगे, लेकिन गिराने में है सेकंडों के काम है। समझ में आया भैया? ऐसे ही अनादि काल से हमारी पर्याय में दुख दुख भी पर्याय चली आ रही है। वस्तु स्वरूप का जो सच्चा ज्ञान करते हैं, उसका श्रद्धान करते हैं, अनादि काल का जो मिथ्यात है धुल गया जाता, क्या हो जाता है? अरे अनादि का इसमें जो है काफी समय से अंधकार पड़ा हुआ है, आपके समय अंधेरे अंधेरा व्याप्त हो रहा है। लाइट जलाओगे तो क्या हो जाएगा, बोलो भैया? कितने कितने समय से अंधकार व्याप्त हो रहा था डॉक्टर साहब, लाइट जलाई तो भगो कि नहीं भगो अंधकार? हैं? ऐसे अनादिकाल से हमारी पर्याय में दुख रूपी पर्याय है, घबराने की जरूरत नहीं है। भगवान कहते चिंता मत करो, वो दुख रूपी पर्याय तुम्हारी आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं कर रही है, तुम तो पूरी तरह सुरक्षित हो। तुम एक बार अपनी आत्मा का ज्ञान तो करो। क्या ऊपर ही ऊपर है? कौन तुम्हारी आत्मा के अंदर दुख रूपी पर्याय घुस रही है? तुम अपने आत्मा को जानते ही नहीं हो। जैसे आत्मा शरीर से भिन्न है, जैसे आत्मा कर्मों से भिन्न है, ऐसे ही दुख रूपी पर्याय से भी भिन्न जानो भगवान। द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित शुद्धात्मा है। कैसा है शुद्धात्मा? यानी डॉक्टर साहब, शुद्धात्मा यानी मैं स्वयं। समझ गए आप? जो अपनी आत्मा को पहचानते, आत्मा की दृष्टि करते, आत्मा का आश्रय लेते हैं, वे आत्माएं शीघ्र ही 3-4 भाव में तो काम खत्म, खेल हो जाता है। तीव्र पुरुषार्थी की बात कर रहा हूं डॉक्टर साहब। मंद पुरुषार्थी है, अर्ध बुद्धिकल परावर्तन रहेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, पर सीमित तो हो गया ना। समझे आप? देखिएगा, इनके कुछ पॉइंटों पे विचार चल रहा है अपना, उस पर भी देख लेते हैं। अब देखिएगा, मनुष्य पर्याय की बात इसमें पॉइंट पर आई है। बालपना पराधीनता में अत्यंत कष्ट के साथ बीता है। जवानी में विषय तृष्णा को मिटाने के लिए धर्म की कुछ भी परवाह ना करके कमाने में लग जाता है, और वृद्ध अवस्था में मानसिक शारीरिक वेदना का पार नहीं रहता है। इस तरह दुर्लभ मनुष्य भव कष्ट पाते पाते ही व्यतीत हो जाता है। इसमें यदि आत्म साधना करे तो पुनः ऐसा दुखमय शरीर ही ना मिले, परंतु इस अज्ञानी को आत्मा की महिमा आती नहीं, पर की महिमा आती है। इससे इसका प्रेम पर में ही लुट जाता है। डॉक्टर साहब, नरक का बताया इससे पहले, अब मनुष्य पर्याय का बता दिया इसमें। ये तो हमारे आपकी बीती हुई कहानी है ना, इसके लिए कोई प्रमाण चाहिए क्या? अरे बोलो भैया, तुम्हें इसके लिए प्रमाण चाहिए मनुष्य पर्याय के दुखों का? है? ये तो तुम स्वयं अनुभव करके बता सकते हो, मनुष्य पर्याय में भी तुम्हारा आत्मा है। तो कहते बालपना पराधीनता ने अत्यंत कष्ट के साथ बीता। देख लीजिए आप अपनी पूरी पर्याय, देख लीजिए आप डॉक्टर साहब, देख लीजिए पुराना। थोड़ा ज्ञान को पीछे ले जाइए। कहाँ ले जाइए? अपने ज्ञान को पीछे ले जाइए। समझ गया? थोड़ा दीर्घ दीर्घ ज्ञान करिए, आप फैलाइए अपने ज्ञान को। कैसी कैसी एक एक समय की पर्याय, मनुष्य पर्याय की, कैसे कैसे तुम रोते रहे, दुखी होते रहे, पराधीन 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 पराधीन, हर समय पराधीन पराधीन पराधीन। समझ में आया? मनुष्य पर्याय की बता रहे, अपने अनुभव की बात बता रहा हूँ भैया। समझ में आया भैया? पराधीन ही पराधीन, हर समय पराधीन ही पराधीन, हर कार्य में पराधीन थी पराधीन, तो टेंशन 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 टेंशन। डॉक्टर साहब,
बालक है, छोटा है, क्या करे। समझ में आया भैया। उनके ऊपर उनके पिताजी हैं, बड़े भाई हैं, और भी जो बड़े लोग हैं। कैसा कैसा व्यवहार होता है, बोलो बोलो, कैसा व्यवहार होता है। छोटा बच्चा स्वतंत्रता से कोई काम करना चाहे तो बड़े लोग करने दें का। अरे बोलो भगवान, है ये हमारे आपके साथ में घटना घटती है कि नहीं घटती है। अब तुम ना करो, ना 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 करते रहो। ना ना करने से क्या होता है, जो वस्तु स्वरूप है उसे स्वीकार करना चाहिए। समझ में आया भैया। अब जैसे कहते चलो 21-22 साल के भी हो गए भगवान, जवानी में विषय तृष्णा को मिटाने के लिए धर्म की कुछ भी परवाह ना करके कमाने में लग जाते हैं। क्या डॉक्टर साहब, पढ़ाई में चला गया। अब जैसे 22 साल के हो गए भगवान, हैं तो अब क्या है, एक दूसरे की, वो इतने लाख कमाता है, जितना कमाता है अपन को भी ये करना है। कहाँ चल रहा है दिमाग तुम्हारा, काय में। थोड़ा शांति से बैठ के विचार करो भैया, कि जिनके पास बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं समय, अंबानी है, अडानी है, या जो भी है, प्रधानमंत्री है, वे सुखी है कि दुखी है। थोड़ा विचार करोगे कि नहीं करोगे, इस मनुष्य पर्याय में आए हो तो विचार करोगे तो क्या होगा भगवान। तुम्हारी जो दौड़ लग रही है ना बाहर कमाने कमाने की, कमाने कमाने की, उसमें जो है क्या हो जाएगा, उसका रस खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा डॉक्टर साहब, ये तो पागलपन है। कमाते रहो और फिर जो है कहा डॉक्टर साहब, और फिर छोड़ के फिर चले जाओ, और फिर पता नहीं कहाँ गए भगवान, कहाँ गए क्या। जैसे तुमने परिणाम करे हैं तो उस परिणाम के अनुसार गतियों का विभाजन हो जाता है। हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह में आपने बुद्धि लगाई होगी तो किसी भगवान से ना पूछना, तो त्रियंच गति और नरक गति में जाना पड़ेगा पाप के परिणाम से। और आपने अपने जीवन में कुछ शांति रखी होगी, कसाई की मंदता रखी होगी, भगवान की पूजा भक्ति स्वाध्याय में रखा होगा भगवान, तो मनुष्य गति और देव गति मिलेगी। और सच्चा ज्ञान अगर तुम्हारी पर्याय में हो जाए, अपने चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि हो जाए परिणामों में, तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। और क्या समय जो है सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र होगे, क्या होगा, अरियंत परमात्मा हो जाओगे पर्याय में। आगे पांचों गतियां आ गई। पांचों गतियों का संबंध कैसे है, परद्रव्य से है कि तुम्हारे परिणामों से है, हैं सोचिए डॉक्टर साहब, बिल्कुल सीधा साधा है। जैन दर्शन पर लोग समझते ही नहीं इस बात को। बस केवल एक एकांत जो हमने सोच रखा है, बस भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, जो रूटीन जैसा बना के रखा है, क्या है, भेड़ चाल बना के रखा हुआ है। शास्त्र सुनते नहीं है, पढ़ते नहीं है, विचारते नहीं है। अब यहाँ तुम शास्त्र नहीं पढ़ोगे भगवान तो यहाँ आंखें कौन खोलेगा, बोलो भैया। अनादिकाल से अज्ञान दशा तो चली आ रही थी, है। और ये समय मिला तुम्हें, हमें मिला, महान पुण्य के वजह से मिले। पूज्य गुरुदेव श्री जैसे वक्ता मिल गए भगवान, दो दो चार जैसा हमको समझा के चले गए। और फिर भी हम बेशकीमती समय कहाँ लगा रहे हैं, उसी दौड़ में लगा रहे, कमाने में कमाने में कमाने। कीड़े बनना पड़ेगा, उसी में कीड़ा बनना पड़ेगा। क्यों भाई, कागज में कीड़े नहीं होते क्या, काला कागज में दीमक नहीं लगती है क्या, है भैया। उसी में पागल मर जाओगे भाई। माँ जनवाणी माता कहती है, जवानी में विषय तृष्णा को मिटाने के लिए धर्म की कुछ भी परवाह ना करके, धर्म यानी अपने आत्म कल्याण की कभी सोचा ही नहीं उसने यहाँ कर भी। अब वो वहां तक तो चला गया डॉक्टर साहब, 22 साल तो निकल गए पढ़ने पढ़ाने में और पराधीनता में। थोड़े बहुत हुए कैसे में तो अपनी नौकरी वोकरी के, और नहीं हुआ तो बालों के लड़के लड़कियों से प्रेम प्रेम कर लिया, तो पूरा समय उसी में लगा दिया। बाल पने में ज्ञान न रहो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध में तक सम बूढ़ा पने कैसे रूप लखे अपनो। समझ में आया भैया। तो जवानी में विषय तृष्णा, जवानी में विषय तृष्णा। देखो महावीर भगवान ने 32 साल की उम्र में, कितने साल में, 32 साल की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली थी डॉक्टर हैं। 30 साल में डॉक्टर साहब, 30 साल में, 30 साल में महावीर भगवान की जवानी आई थी। पर जवानी उनके ऊपर नहीं आई थी, वे जवानी के ऊपर थे। ऐसा नहीं कि उनके शरीर में जवानी नहीं आई होगी डॉक्टर साहब, जवानी तो आई थी उनकी भी, लेकिन परिणामों में जवानी नहीं थी। समझ में आया भैया।
कोई कसाय काम नहीं करती थी, वो तो सम्य दृष्टि थे। हम भी सम्य दृष्टि हो सकते हैं। अवस्थाएं तो शरीर की आएंगी 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 चली जाएंगी, हमारा क्या ले जाए। मैं तो आत्मा, भगवान आत्मा हूँ, परिणाम है वो हमारी चीज है। उन्होंने उस पर विजय प्राप्त की है महावीर भगवान ने। समझ में आया भैया? जवानी में विषय तृष्णा को मिटाने के लिए, काय के लिए? अब विषय तृष्णा हो जाती, बढ़ती नहीं अंदर में। पंच इंद्री के विषय भोगने की तो क्या, स्पर्श इंद्री के विषय, रसना इंद्री के, घ्राण के, चक्षु के, उधर ही उधर दिमाग चलता किधर। अब जैसे लगता ही नहीं है भाई साहब कि सुखी होने का भगवान ने तो साधन यहाँ बताया है। अरे भाई, स्पर्श इंद्री के विषय भोगते हो तो काय के लिए भोगते हो? सुखी होने के लिए कि दुखी होने के लिए? माँ जनवाणी माता पूछ रही है, उसका जवाब हमें तुम्हें देना चाहिए। स्पर्श इंद्री के विषय भोगते हो, रसना इंद्री के विषयों का सेवन करते हो, तो सुखी होने के लिए करते हो कि दुखी होने के लिए करते हो? तो सुख तुम्हें, तुम्हारा कम हो रहा है कि तुम्हारा और बढ़ रहा है? तृष्णा नागिन जो जो जंके लहर जहर की आवे है। इतनी जितनी भी जिसने मनुष्य पर्याय समय पूरी कर ली है, अभी भी चेत जाने की बात है। क्योंकि सुख का संबंध परद्रव्य से नहीं है भगवान, सुख का संबंध तो अपने चेतन भगवान आत्मा से है। अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है। सुख नाम की शक्ति किसमें है? बोलो, सुख नाम की शक्ति किसमें है? भगवान ने तो 6 द्रव्य बताए हैं, जीव द्रव, पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव। ज्ञान नाम की शक्ति किसमें है? जीव द्रव्य में है। ऐसे सुख नाम की शक्ति किसमें है? जीव द्रव्य में है। तो तुम्हें सुखी होने के लिए तुम पंचेंद्रिय के विषयों का सेवन करते हो, तो तुम्हारी पर्याय में सुख आ रहा हो कि दुख बढ़ रहा है? तुम्हें जाने किधर था, चले किधर गए? सुख प्राप्ति हेतु प्रतन करते, सुख जाता दूर है। क्या हो रहा है? दूर जा रहे हैं, क्योंकि तुम अपने चेतन आत्मा को भूल रहे हो, अपने आत्मा को भूल रहे हो, पर बैरमुख होके अपने आत्मा को भूल रहे हो। जवानी में विषय तृष्णा को मिटाने के लिए धर्म की कुछ भी परवाह नहीं की। धर्म की यानी अपने आत्म कल्याण की। धर्म का मतलब क्या? धर्म का मतलब क्या? अपने आत्मा के कल्याण की बिल्कुल भी परवाह नहीं की। समझ में आया? और यहाँ करना चाहिए था। समझ, वहां तो तुम क्या कर पाते? 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असंगी पंचेंद्री और त्रियंच की विसंगी पंचेंद्री भी। तो वहां क्या तुम्हें बताइए आप? क्या बने तुम समझाओगे, वे समझ पाएंगे क्या? जो संस्कार उन्होंने डाले हैं तो वहां भी प्रकट हो जाते हैं। मैं तो कहते हैं कुछ भी परवाह ना करके कमाने में लग जाते, भूल गए, खत्म। अरे हमने इतनी पढ़ाई करी है तो काय के लिए पढ़ाई करी है डॉक्टर साहब? अब काय पे क्या, काय का पावर चढ़ रहा है अब? अरे भाई, इतनी हमने मेहनत करी डॉक्टर मैडम, हैं, इतना हमने पढ़ाई करी तो काय के लिए करी है बताओ? अच्छा आप बताओ काय के लिए करी? अब आप बात से कहो धर्म करो, अपना आत्म कल्याण करो, तो क्या कहेगा बच्चा सामने वाला? नहीं आई समझ? वो तो यही कहेगा हमने तो भाई साहब इसी के लिए पढ़ाई करी, कमाने के लिए करी है। बिन ने इतने कमाते हम इतने कमाएंगे। वहां का पावर किधर, वीर किधर काम कर रहा है? बोलो किधर 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 भाग रहा है उसका परिणाम? समझ नहीं आप? तो विषय तृष्णा को मिटाने के लिए अंदर में इच्छा हुई, उसको पूरा करने के लिए पंच इंद्रिय के विषयों की तरफ। अच्छा, वे मिटती हैं क्या? अंदर विषय तृष्णा हुई, उसको मिटाने के लिए डॉक्टर साहब, मिटाने के लिए है ना? तो वहां से मिटती है, बाहर से मिटती है कि अंदर से मिटेगी? बोलो भैया। जिन जिन की भी मिटी है, जो अरिहंत परमात्मा हुए, सिद्ध परमात्मा हुए, साधु परमेष्टि हुए हैं, बिन्न के भी अंदर तृष्णा हुई थी, तो उन्होंने बाहर का अवलंबन लिया था कि अपने चेतन भगवान आत्मा का अवलंबन लिया तो मिटी? बोलो। अरे हम पंच परमेष्टि की माला जपते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, तो उन्होंने अपनी तृष्णा कैसे मैठी? बहिर्मुख होके मैठी कि अंतर्मुख होके अपने चेतन भगवान आत्मा का अवलंबन लेके मैठी? बोलो। तो हमें भी वो करना चाहिए, नहीं जीवन में नहीं करना चाहिए? कहते हैं तृष्णा को मिटाने के लिए धर्म की कुछ भी परवाह ना करके कमाने में लग जाता है। लग गया, खत्म खेल डॉक्टर साहब,
यहाँ तो एक जिनवाणी माता अपन को सावधान करती है। क्या ज्ञानी सावधान करते हैं, क्योंकि वे स्वयं अपना आत्मिक जीवन जीते हैं और दूसरों को भी आत्मिक जीवन जीने की कला बताते हैं। समझ आप? और वृद्ध अवस्था में मानसिक शारीरिक वेदना का पार नहीं रहता है। देख लो भैया, कितनी और पराधीनता बढ़ती चली जाती है। अरे भाई, जैसे आपने बीज डाले होंगे वैसे ही तो वृक्ष आएगा ना डॉक्टर साहब। अरे वैसे ही तो होगा ना। हैं? बचपन में पराधीन है, फिर इसके बाद फिर पराधीन पंचिंदी की विषयों की तरफ भाग गए, और फिर जो विषणा अंदर अंदर तृष्णा बढ़ती जा रही है, और शरीर तो अपना काम करेगा, इंद्रियां शिथिल भी होंगी, बीमारी भी इसमें पड़े बढ़ती जाएंगी। क्या होगा बोलो? होगा कि नहीं होगा? तो कहते हैं वृद्ध अवस्था में मानसिक आएगा, मानसिक डॉक्टर, मानसिक शारीरिक दो तरह की वेदना होती है। एक मानसिक वेदना होती है, एक शारीरिक वेदना होती है। क्या भगवान? देवों के पास में बाहर में उन्हें कोई तकलीफ नहीं है, न खाने की, न पीने की, न कमाने की। क्या डॉक्टर साहब? लेकिन मानसिक वेदना है, काय की वेदना है? हैं? और हमें तो दोनों ही चल रही हैं। क्या शरीर की वेदना तो चल ही रही है, और सामने ये मानसिक वेदना भी एक। समझ में आए भैया? बोलो क्या होगा हमारा तुम्हारा भगवान? एक धर्म ही साधन है, एक वस्तु स्वरूप ही बस हमारे लिए इस दुखों से बचा सकता है। दुख दो प्रकार के हो गए, एक मानसिक दुख, मानसिक बाहर में सब कुछ है डॉक्टर साहब, सब कुछ बढ़िया बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया है, लेकिन बेचारा मानसिक दुखी है। क्या करें? अब क्या करें डॉक्टर साहब? सब कुछ बढ़िया है, शरीर में रोग भी नहीं है, बाहर में अनुकूलता अनुकूलता है, लेकिन मानसिक दुखी। डॉक्टर साहब, एक दूसरे को देख कर देखो, निरंतर निरंतर बस उधर ही निहारता रहता, उन्हीं देखता रहता है, और ऐसे ही समय पास करके निकल जाता है। तो कहते हैं इस दुर्लभ मनुष्य भव, दोनों आ गए, इस तरह दुर्लभ मनुष्य भव कष्ट पाते पाते ही व्यतीत हो गया। क्या हो गया भगवान? काय में चले गए? शरीर में बीमारी, मानसिक दुख, टेंशन 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 टेंशन। और क्या हो गया भैया? ये कब तक चलेगा जी? जितने समय तुम्हारे शरीर का संबंध है उतना ही चलेगा, कि आगे और भी चलेगा? कोई इसकी आयु बढ़ा पाएगा क्या? तो कहते हैं इस मतलब अपनी बात करते हैं, इसे यानी इस तरह दुर्लभ मनुष्य भाव। क्या ये हमें आपको जो मिला है दुर्लभ चीज है ये, इसकी कीमत करना सीखिए। इस तरह दुर्लभ मनुष्य भाव कष्ट पाते पाते व्यतीत हो जाता है। समझ गए आप? देख लीजिए आप। इसमें यदि आत्मा, इसमें यदि, अब देखिएगा, अब दिनवाणी माता सावधान करती है। क्या करती है? इसमें यदि आत्म साधना करे तो पुनः ऐसा दुखमय शरीर ही ना मिले। क्या डॉक्टर साहब? अगर आपने बिल्कुल जागृति रखी, ओहो ये तो क्या, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो प्राप्त पर्याय में तन में हो रहा था, यहाँ आके तुमने विवेक जागृत कर लिया, तो फिर दोबारा तुम्हें ना शरीर मिलेगा डॉक्टर साहब, शरीर ही नहीं मिलेगा। समझ? नहीं तो जाना पड़ेगा, चारों गतियां खुली पड़ी हुई हैं। देव सास गुरु तो हमारे जन्म मरण में निमित्त होते हैं भगवान। तो कहते हैं इसमें यदि आत्म साधना कर, दुर्लभ मनुष्य पद जो अपनी को उपलब्धि हुई है, इसकी बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं। इसमें यदि आत्म साधना करे तो पुनः ऐसा दुखमय शरीर ही नहीं मिलेगा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। क्या डॉक्टर साहब? ऐसे हैं कि नहीं जिनके पास शरीर नहीं है? बोलो ऐसे कौन है? अरे बोलो ऐसे कोई जीव है कि नहीं है? वे अनंत सिद्ध परमात्मा है। कौन है? जिनकी आप माला जपते हो वे हैं, शरीर रहते हैं वे, शरीर ही नहीं मिलेगा, बात खत्म। और अनंत आनंद भोग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो कहते हैं इसमें यदि आत्म साधना करे तो पुनः ऐसा दुखमय शरीर ही ना मिले, परंतु इस अज्ञानी को आत्मा की महिमा आती नहीं। क्या है? किसी आत्मा की नहीं, अपनी महिमा नहीं आती, दूसरे की महिमा करता रहेगा, पर लक्ष्य बस। डॉक्टर साहब, देखो, समूह शरण में भगवान जो है उनकी दिव्य ध्वनि खिरती है, खिरती की नहीं खिरती है? तो उसमें किसकी महिमा गाई गई है दिव्य ध्वनि में?
दिव्य ध्वनि के तुम्हारी आत्मा की महिमा गा रही हो, तुम किनके गीत गा रहे हो? अरे जिसकी आराधना करके आत्मा पर्याय में परमात्मा होता है, ऐसा महान तत्व है ये आत्मा। आप महान हो, समझ में आया भैया? आपको अपने वैभव की खबर नहीं है। जिनवाणी माता हमको सिखाती है, इस दुनिया में अगर कोई बेशकीमती चीज है तो अपना चेतन भगवान आत्मा है। मैं तो हजारों बार कहता हूं, तराजू के एक पल्ले पर आप बैठे होंगे और दूसरे पल्ले पर जगत के जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हों, वे सब जो है हल्के बैठेंगे, तुम भारी बैठोगे। इतना महान तत्व है। अगर महान नहीं होता, बोलो हमारे पंच परमेश थी, बोलो किधर झुके हुए हैं, उनकी पर्या किधर झुकी है? बोलो साधु परमेश थी, किसकी आराधना करते हैं? ऐसा महान तत्व अंदर में है कि नहीं है? तो भाई इग्नोर करने की बात है क्या? उसकी कीमत नहीं करोगे क्या? जो अपने आत्मा की कीमत नहीं करते हैं वे दर दर की ठोकरें खाते हैं। यश में यदि आत्म साधना ना करे, आत्म साधना करे तो पुनः इस दुखमय शरीर ही ना मिले। परंतु इस अज्ञानी को आत्मा की महिमा आती नहीं, पर की महिमा आती रहती। क्या डॉक्टर साहब, उनका इतना बड़ा पैकेज है, उनको इतना मिल रहा है, इनको जे मिल रहा है, यहाँ जे बस बस चला गया मनुष्य पर्याय, तुम्हारी व्यर्थ चली गई। समझ में आया भैया? पर की ही महिमा आती है, इससे इसका प्रेम पर में ही लुट जाता है। क्या चला गया डॉक्टर साहब? किससे प्रेम, किससे करना चाहिए था? प्रेम कहाँ लुटाने योग्य है? अपना प्रेम अपने आत्मा के प्रति लाइए। इस दुनिया में अगर जगत में कोई प्रेम करने लायक है तो मेरा चेतन भगवान है, जो निरंतर सुख देता रहे, हर समय सुख देता रहे। अरे उससे प्रेम करो ना भगवान। उनसे क्या प्रेम करना? ये कर्म के उदय में मिलने वाली चीजों से क्या प्रेम करना? वे तो आने जाने वाली चीजें हैं, उनसे हमारा क्या लेना देना है डॉक्टर साहब? प्रेम अच्छी बात है, पर अपने आत्मा के साथ जो प्रेम करते हैं वे पर्याय में परमात्मा होते हैं। जो पर द्रव्यों पे अपना प्रेम लुटाते हैं वे वर्तमान में भी दुखी होते हैं और 4 गति 84 लाख योनियों में पर भ्रमण करते हैं। इस प्रकार से इस बोल को हमें समझना चाहिए। चैतन्य का स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। बेटे 1 मिनट आ, देखो कहाँ है इसका रिकॉर्डिंग, कहाँ है? लाने